हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज जियोमेट के थ्रू जियोमीट ऐप है जो उसके थ्रू हमने बेसिक क्लासेस आज से क्लासेस शुरू की थी, ऑनलाइन क्लासेस देना, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स कनेक्ट हो गए थे, कुछ स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं हो पाए थे, तो इसलिए इस चैप्टर का आज हमने बेसिक ही करवाया था। और बेसिक जो मेन रूल्स हैं, इसके रूल्स को समझने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आप नेक्स्ट क्लासेस को ईजिली समझ पाओ। तो इसलिए टू अंडरस्टैंड दिस class and next classes you will have to go through this class once, and if you have any doubt you can make me call or you can send any WhatsApp so that I can understand your doubt and can make you understood. So please see, हम नरेशन का चैप्टर आज पढ़ा था। नरेशन हम किसे कहते हैं भाई? नरेशन एक रिपोर्टेड स्पीच को भी कहा जाता है। नरेशन किसको कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच को भी नरेशन कहा जाता है। इसमें नैरेट का मतलब होता है, देखिए नरेशन जो है नैरेट वर्ड से बना है। नैरेट का मतलब होता है टू स्पीक, मतलब बोलना, और तो यहाँ नैरेट का मतलब बोलना हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि नरेशन क्या है? एक आर्ट है स्पीकिंग की। इसके काइंड्स दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? स्पीकर्स वर्ड्स होते हैं सेम, स्पीकर के वर्ड जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे स्पीकर बोलता है वैसे ही होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करें, जैसे कि ही सैड आई शैल ट्राई टू बी एन इंजीनियर। उसने कहा मैं इंजीनियर बनने की कोशिश करूँगा। तो ये उसने यानी कि ही के ही वर्ड हैं ये। फिर ये कहता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? स्पीकर्स वर्ड्स इन आर ओन वर्ड्स। स्पीकर ने जो वर्ड कहे थे उनको हम अपने शब्दों में जब बता रहे होते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे इसने लिखा ही सैड दैट ही वुड ट्राई टू बी एन इंजीनियर, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। तो इसका मतलब क्या? उसने कहा कि वह इंजीनियर बनने के लिए कोशिश करेगा। अब कौन करेगा? वह करेगा, यानी कि उसके जो शब्द थे हमने अपने शब्दों में कहे वह इंजीनियर बनने की कोशिश करेगा, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। ये बेसिक है माय डियर स्टूडेंट। जब आपको ये बात समझ में आ जाती है कि उसके शब्दों को हमने उसके शब्दों को अपने शब्दों में कहना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हमें जब ये थिंग समझ में आ जाती है तो हम बेसिकली, चाहे प्रैक्टिस हमारी किसी भी तरीके से आ रही हो, चाहे ओमिशन आ रहे हो, डायलॉग्स आ रहे हो, चाहे एरर आ रहा हो, तो हम उसको करने में ईजीनेस फील करते हैं और इजीली हम उनको चेंज कर देते हैं। इसलिए इसके बेसिक को इसको समझना ज़रूरी है। अगर आपको जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है वो मेरे से दोबारा कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकता है कि सर ये क्या समझाया था आपने। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि रवि सेड टू मी आई डोंट लाइक यू, ये इस तरह से हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। तो यहाँ जो पहले वाला पार्ट होता है, ये कोमा से पहले का जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको शॉर्ट में हम आर भी बोलेंगे ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। और आई डोंट लाइक, ये कोमा के अंदर जो वर्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या आता है? ये RS, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच इसको बोलते हैं। जैसे मेन चेंज, अगर हम इसमें देखते हैं मेन चेंज क्या क्या आते हैं, बेसिक रूल्स हैं चेंज के। सबसे पहले हमने देखना है कि जो RV है, RV इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू RS। RV किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी भाई? RS के अकॉर्डिंग चेंज होगी। एंड RS इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू RV। जो RV में चेंज आएगा वो RS में जो चेंज आएगा RV के अकॉर्डिंग आएगा। यानी कि ये जो दोनों रूल हैं, कहता है ये इसमें जो चेंज आएगा RV में वो इस RS के अकॉर्डिंग चेंज आएगा, और इस RS में जो चेंज आएगा वो इस RV के अकॉर्डिंग चेंज आएगा। अब हम रूल नंबर 3 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? इफ़ RV इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर RV प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो ओनली प्रोनाउन विल बी चेंज्ड। तो प्रोनाउन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन कहाँ चेंज होगा? इन RS। कहाँ चेंज होगा? इन। प्रोनाउन को हम कहाँ चेंज करेंगे? इन RS में हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में। फिर वो कहता है रूल नंबर 4, इफ़ RV इज़ इन पास्ट, अगर RV पास्ट में होता है, RV मतलब ये वाला पास्ट, जैसे सैड आ रहा है तो पास्ट में है, अगर ये वाला पार्ट पास्ट में होता है तो ऑल विल बी चेंज्ड। ऑल विल बी चेंज्ड का मतलब, ऑल का मतलब समझे हम क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन आएगा, टेंस आएगा, एडवर्ब आएगा और एडजेक्टिव आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। वो मैं आपको जब हम डिफाइन करेंगे तो इसको इजीली समझाऊंगा। बस आप ये समझे, ऑल विल चेंज, प्रोनाउन, टेंस और एडवर्ब और एडजेक्टिव पॉजेसिव होता है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें चेंज होंगी। कहाँ? इन RS। कहाँ? जब RV पास्ट में होगा तो ऑल विल बी चेंज्ड इन RS। कहाँ चेंज होंगी?
इन RS। RS का मतलब समझ में आ रहा है आपको? RS किसे कहते हैं? RS बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। फिर उसके बाद आगे देखिए रूल नंबर 5, वो कहता है टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो फर्स्टली वी हैव टू सी काइंड ऑफ सेंटेंस ऑफ RS। तो हमें RS में ये RS है, इसमें हमें देखना है, जब हमने चेंज करना है तो इसमें हमने देखना है कि इसका काइंड क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, कौन सा है, इसका काइंड देखना है। और RV का टेंस देखना है कि इसका टेंस कौन सा है, भाई पास्ट है, सैड है, या विल से है, या से है, सेज है, उससे हमें पता चल जाएगा कि पास्ट है, फ्यूचर है, या प्रेजेंट है। तो पहले हमने देखना है अगर पास्ट है तो यहाँ सब कुछ चेंज होगा, अगर ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउन ही चेंज होगा। ये चीज़ हमने समझनी है, ये रूल हमारा कहता है। अब नेक्स्ट रूल है हमारा, इन इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू राइट सिंपल सेंटेंस आफ्टर कनेक्टर। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे होंगे, जैसे कि हमने इनडायरेक्ट स्पीच लिखी है, हमने लिखा ही सैड, फिर यहाँ पे दैट हमने कनेक्टर लिख दिया है, तो दैट कनेक्टर के बाद में हमने असर्टिव सेंटेंस में इसको लिखा है, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब आया। इस सिंपल जो फॉर्म बनेगी सेंटेंस की, या असर्टिव फॉर्म जो बनेगी सेंटेंस की, उसमें लिखना है हमको कनेक्टर के बाद, चाहे वो कैसा भी सेंटेंस रहा हो डायरेक्ट स्पीच में। जब इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो कनेक्टर के बाद में हम असर्टिव फॉर्म लिखेंगे। कीप इट इन योर माइंड। ये बेसिक रूल थे डियर स्टूडेंट्स जो मैंने आज आपको करवाए। सिंपल सेंटेंस की फॉर्म लिखेंगे, जैसे कि कनेक्टर के बाद में क्या लिखना है, कनेक्टर लिखना है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, जो हमारा सेंटेंस का फॉर्म होता है, इसको लिखना है। ये बेसिक रूल थे डियर स्टूडेंट्स। आज आप कनेक्ट नहीं हो पाए, नहीं तो हम लेंदी क्लास करते, बट नॉट एट ऑल। आपको इतना ही करना है, इसको समझना है, इसको समझने के बाद ही आप क्लास को समझ पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।